भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो भी कुछ दिनों से देश में चल रहा है, सनातन बोर्ड की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, अब हमें सनातन बोर्ड की सख्त ज़रूरत है। सनातन बोर्ड का हर सनातनी को समर्थन करना चाहिए। सनातन बोर्ड के बनने से हमारे जितने भी मंदिर हैं उन पे जितना भी चढ़ावा आता है वो सब सनातन बोर्ड के अधीन होना चाहिए। उनका रखरखाव, उनकी देखभाल, सारा सब कुछ उनके अंडर में आना चाहिए और उस पैसे से हमारे गुरुकुल बनने चाहिए। हमारे सनातनी भाइयों के लिए हॉस्पिटल बनने चाहिए और जो हमारे समाज में अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, देख रेख, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी शादी के लिए वो पैसा काम आना चाहिए। आखिर वो पैसा सरकार के खाते में क्यों जाता है और फिर सरकार के खाते से वो इन जिहादियों के काम आता है और ये जिहादी उस पैसे को फिर हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड की इस समय पे बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे सनातनी भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ कि जो सच्चा सनातनी है, हर सनातनी को सनातन बोर्ड का समर्थन करना चाहिए और ये वक्फ बोर्ड जैसी बीमारी को, श्राप को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जब अल्लाह हमारे देश में पैदा ही नहीं हुआ, अल्लाह का हमारे देश में कोई वजूद ही नहीं है, तो हमारे देश में वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? इतने अरबों खरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। उस सब संपत्ति को या तो सरकार को अपने पास रखना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड को देना चाहिए और सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए। हमारे इतने हजारों लाखों मंदिर हैं, उनमें पुजारियों को कोई न पेंशन है, न तनख्वाह है, न उनको कुछ दिया जाता है। वो पैसा हमारे सनातनी भाइयों के, बहनों के, बच्चों के काम में आना चाहिए। हमारे मंदिर सरकार के अधीन क्यों हैं? कौन सा कानून कहता है कि मंदिरों को सरकार के अधीन करो? सरकार चढ़ावा देती है क्या मंदिरों को? हमारा जो बोर्ड रहेगा, सनातन बोर्ड रहेगा, उसी के अधीन मंदिरों की रिपेयरिंग, देखभाल, मंदिरों की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, वो सारी उसके ही अंदर होनी चाहिए। गुरुकुल खोलें जिससे हमारे सनातन का प्रचार होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी, अपने धर्म का ज्ञान होगा, तो ये लव जिहाद जैसी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आज जो लव जिहाद से हमारा समाज परेशान है, पीड़ित है, उसमें हमारे धर्म का ज्ञान न होने का सबसे बड़ा कारण है। जब गुरुकुल खुलेंगे, बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान होगा, बच्चों को पता चलेगा कि संसार में धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन। तो लव जिहाद जैसी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती करता हूँ कि सभी सनातनी भाइयों को एकजुट होकर के सनातन बोर्ड का समर्थन करना चाहिए और हमारे जितने भी साधु संत इस काम में लगे हुए हैं और सबसे अच्छा काम देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया है, उनको मैं लख लख बधाई और लख लख शुभकामनाएं देता हूँ। उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा काम का संकल्प लिया और इतने अच्छे कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम सभी सनातनी भाइयों को उनका साथ देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, ये बोर्ड तो जब भी बन जाना चाहिए था जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, लेकिन जिहादी मानसिकता की शिकार कांग्रेस ने सदा ही हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश की है
जो सच्चा सनातनी है वो हर इंसान जानता है कि कांग्रेस ने वो प्रयास किया है, सदैव सनातन को मिटाने की कोशिश की है। ऐसा एक नहीं, हजार प्रमाण हैं। नहीं तो जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, पहली बात तो यही, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में क्या मतलब इसका, क्या अर्थ था यहाँ बनाने का इसको, और क्या अर्थ था ये वक्फ बोर्ड बनाने का, यहाँ क्या मतलब इसको बनाने का। लेकिन जब सरकारी जिहादियों की थी, मुग़लों की वंशजों की सरकार थी यहाँ पे, तो वो तो मुग़लों ही वाला काम करते। पर कोई नहीं, उसी समय पर ही ये सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए था और हमारे मंदिर उसी समय से ही आज़ाद होने चाहिए थे, कोई सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब धीरे धीरे क्रांति जग रही है, हमारा सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और हमें विश्वास है कि भले ही ये काम देरी से हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे ढंग से होगा, अच्छे तरीके से होगा। लेकिन होगा तभी कि जब हम सभी सनातनी भाइयों को सनातन बोर्ड का समर्थन करेंगे और ठाकुर जी का साथ देंगे। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, सब एक हो जाइए, चाहे कोई किसी भी पार्टी में है, चाहे किसी भी वर्ग का है, लेकिन सबसे पहले वो हिंदू है, वो सबसे पहले सनातनी है। और उन सब को मिल करके देवकीनंदन ठाकुर जी का समर्थन करना चाहिए और उनका हर तरीके से साथ देना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड का होना अब हमारे देश में समय की मांग है। इससे हमारे जो पैसा गुरुकुल में लगेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और बच्चों को अच्छा ज्ञान होगा अपने धर्म का, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया में होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।